माय डियर स्टूडेंट, तो फिर आज हम लोग आपके लिए एक नया प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि पहले हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ा कि प्रोनाउन क्या था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? अब देखो, वैसे प्रोनाउन जिससे पर्सन का बोध होता है, ऐसे प्रोनाउन जिससे व्यक्ति का बोध होता है, मनुष्य का बोध होता है, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 पर्सन से होते हैं। कितने पर्सन में होते हैं? आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वे प्रोनाउन जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, वे सारे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन में आते हो, थर्ड पर्सन में आते हो, उन तीनों को हम लोग कौन सा प्रोनाउन के नाम जानते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। कौन सा पर्सनल प्रोनाउन? जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे, है ना, वी, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वे प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है। और व्यक्ति किस तरह से यूज होता है? 3 पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये क्या होता है फर्स्ट पर्सन? चलिए हम लोग देखते हैं। कहता फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? कहता जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर को, जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो हूं यहां पे पढ़ाने वाला कौन है? आई है। तो जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो यहां पे बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो मैं मीन्स आई बोल रहे हैं, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, 2 4 5 लोग मिलकर बोलते हैं। तो जब हम लोग 2 4 5 लोग मिलकर बोलते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? वी हो जाते हैं कि सर हम लोग हल्ला कर रहे हैं, हम लोग मेक अ नॉइज कर रहे हैं, मेकिंग नॉइज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मिलकर बोल रहे हैं, अगर 2 4 लोग मिलकर बोल रहे हैं, तो बोलने वाला क्या हो जाता है? हम लोग, वी हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड आता है, एक आई और वी। आई और वी को स्पीकर बोलते हैं, मतलब बोलने वाला। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो बोलने वाला जो होता है वो या तो आई होता है या तो वी होता है। तो जो बोलने वाला होगा उसको हम लोग किस पर्सन के नाम से जानेंगे? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? माय फर्स्ट पर्सन जानेंगे। जैसे यहां पे है आई एम अ टीचर, तो बोलने वाला कौन है? आई है। आई खुद अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है कि आई एम अ टीचर। टीचर कौन है? बोलने वाला, मैं हूं टीचर। जैसे बोला दिस इज माई बुक, किताब किसकी है? मेरी है। तो ये माई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। वी आर एक्टिव। वी क्या है? वी हम लोग क्या हैं? हम लोग चालाक हैं, हम लोग फुर्तूले हैं, एक्टिव है। तो वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आवर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। मतलब क्या हुआ? जो बोलने वाला है, बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर को कौन सा पर्सन में माना जाता है? फर्स्ट पर्सन में माना जाता है। और फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड हैं, आई और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, लिसनर, ऑडियंस। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति सुनता है तो वो यू बन जाता है। हमेशा सुनने वाला कौन होगा? यू। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सुन कौन रहा है? यू सुन रहा है। तो सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले को वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले ऑडियंस व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन में एक ही वर्ड है जिसका नाम है यू। हमेशा सुनने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और उसका एग्जाम्पल में एक ही वर्ड है यू। यू मतलब तुम। जब भी आप सुनिएगा तो आप यू बन जाइएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। लेकिन जब आप बोलने लगिएगा तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाइएगा और मैं सुनने वाला हो जाऊंगा तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। क्लियर है? अब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कहता है कि जिसके विषय में बोला जाए,
जिसके विषय में बोला जाए उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, हमने आपको कहा सीता इज ब्यूटीफुल, तो मैं बोला, मैं फर्स्ट पर्सन, आपने सुना सेकंड पर्सन, बोला किसके विषय में गया, सीता के बारे में बोला गया, तो सीता यहां पे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो वे प्रोनाउंस जिससे व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही लव्स यू, तो ही क्या है यहां पे, थर्ड पर्सन है। यू क्या है यहां पे, सेकंड पर्सन है। सी हेट्स मी, सी क्या है, थर्ड पर्सन है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। डू यू लाइक इट, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। इट क्या है, थर्ड पर्सन है। मतलब जिसके विषय में बोला जाए वो थर्ड पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल देखते हैं नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। यहां पे हम लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। एक वर्ड है वर्ब टू बी, क्या नाम है सर, वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव बीन, हैज, हैव, हैड, इटीसी आती है। ये सारा जो है वर्ब टू बी है, और वर्ब टू बी से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन नोमिनेटिव केस में होता है, तो इसके बाद भी प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन नोमिनेटिव केस में ही होता है। अगर आप वहां पे नोमिनेटिव केस में नहीं लिखे तो वो गलत हो जाएगा। जनरली हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में सर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। जो सब्जेक्ट होता है वो नोमिनेटिव केस में होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन अगर यहां वर्ब टू बी आ गया, वर्ब बी आ गया और यहां नोमिनेटिव केस है, तो इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नोमिनेटिव केस ही लिखा जाएगा। अगर आपने नोमिनेटिव केस नहीं लिखा, ऑब्जेक्टिव केस लिखा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इट है, इट नोमिनेटिव केस में है, और उसके बाद वर्ब टू बी है, इज है, तो इसके बाद वाला जो आपका प्रोनाउन आया है वो प्रोनाउन भी नोमिनेटिव केस में होगा। अगर यहां ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिए तो सेंटेंस गलत। क्या होगा, इट इज आई, कभी भी इट इज मी नहीं होगा। कोई पूछेगा ये है ना, क्या है, इट इज मैं हूं, कौन हूं, मैं हूं, तो इट इज आई। देखो इट इज मी गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है, ये इज वर्ब है, बी वर्ब है, तो उसके बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही होगा। अगर आपने गलती कर दी यहाँ तो आपका पूरा सेंटेंस, लेकिन ग्रामर का जो सामान्य रूल है वो कहता है कि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन वर्ब टू बी में ये कंडीशन बिल्कुल बदल जाती है, वहाँ नॉमिनेटिव केस ही होगा। जैसे इट इज ही होगा, इट इज हिम कभी नहीं होगा। समझ में आया। तो वर्ब टू बी के पहले यदि नॉमिनेटिव केस में है प्रोनाउन, तो वर्ब टू बी के बाद भी प्रोनाउन किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, आपको याद रखना। दूसरा वाला भी देखो, करा वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद हु, विच, दैट, क्या आ जाएगा, हु, विच, दैट प्लस क्लाउज, मतलब उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है, हु, विच, दैट। इसके बाद मान लो कुछ एडिशनल सेंटेंस है जिसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं, तो इसका ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज होता है। तो इसके पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। जैसे यहां पे है इट इज आई, कभी भी यहां पे इट इज मी नहीं हो सकता है, इट इज आई, क्योंकि उसके बाद क्या हु है, हु हो, विच हो, दैट हो, उसके बाद एक सेंटेंस हो पूरा का पूरा, तो इसके पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्रोनाउन किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। ये दोनों रूल्स जो है काफी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं।
हैं। तो आपको मेमोराइज रखना है कि इट इज आई हु हैव हेल्प यू, है ना। उसके अलावा क्या इट इज मी अगर कर दी, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन यहां पे बिल्कुल पलट जाती है बात, क्योंकि उसके बाद आप देखिए क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और हु के बाद एक क्लाउज है। तो इस हु के पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो किस केस में होगा, नोमिनेटिव केस में होगा। क्लियर है। जैसे यहां पे देखिए इट इज ही बिकॉज हु हैज स्टोलन माई पेन, है ना, ये वही है जिसने मेरा पेन चुराया है। तो इट इज के बाद हु है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्लाउज है, सेंटेंस है, तो इसके पहले वाला जो प्रोनाउन होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, सॉरी उस नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर यहाँ पे इट इज हिम कर दिए तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो कंडीशन समझ में आया, दो रूल समझ में आया। अगर इट या पर्सनल प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन है, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर मीन्स वर्ब टू भी है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आ रहा है तो नोमिनेटिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। सेम रूल्स यहां भी है कि इट इज के बाद पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट, तो उससे पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्रोनाउन भी नोमिनेटिव केस में ही यूज होगा। अगर आप इसी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा रूल नंबर 2 है, करा जीरंड। जीरंड है, जीरंड का मतलब होता है मूल वर्ब में आईएनजी जोड़ देने से वो जीरंड बन जाता है, जिसको हम लोग अगर वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे तो वी फॉर कहते हैं या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को ही जीरंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप देखो ईट है, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ गया तो ईटिंग हो गया, ये वर्ब फोर भी कहलाता है, और इस ईटिंग को जीरंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। जीरंड का मतलब होता है कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीरंड के नाम से जानते हैं। कह जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब भी जीरंड का उपयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज होगा। वहां था देखो नॉमिनेटिव केस का, यहां है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे टॉकिंग हिम, अब यहां पे टॉकिंग ही अगर आप कर दिए तो गलत हो गया, क्योंकि जब भी जीरंड एज ए सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लेजेंट, उससे बात करना अच्छा नहीं था। टॉकिंग ही अगर आप कर रहे हैं तो आपका यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉकिंग जो है एक जीरंड है और जीरंड के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में दिक्कत आ रही है कि क्या नॉमिनेटिव केस क्या ऑब्जेक्टिव केस, तो माय डियर हमने इनका वीडियो पहले ही डाला है। अगर आप लास्ट वीडियो सीधे देख रहे हैं तो कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप पहले 1 बाय 1 वीडियो देखें, ठीक है। चलिए, जैसे विजिटिंग है, विजिटिंग विजिट से बना है, विजिटिंग में आईएनजी जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, ये जीरंड बन गया। तो जीरंड के बाद अगर प्रोनाउन है तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर यहाँ नॉमिनेटिव केस लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट हमारा रूल्स है इन्फिनिटिव। क्या नाम है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब 1 को, मतलब मूल वर्ब में यदि 2 जोड़ दिया जाता है पहले तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब 1। जैसे वर्ब होता है गो, इसके आगे हमने 2 लगा दिया, टू गो, इट्स टू गो को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। किसको, 2 प्लस वर्ब 1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। 2 प्लस वर्ब 1 को क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। अगर इन्फिनिटिव के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव के पहले अगर कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो भी वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, बाद में कर रहे हैं
तब भी वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यहाँ नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, टू कम हियर, तो टू प्लस कम इन्फिनिटिव है, उसके पहले जो प्रोनाउन यूज हुआ है किस केस में है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि हर है इसका नॉमिनेटिव केस सी होता है, तो यहाँ हम सी नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हर, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। आई रिक्वेस्टेड सी अगर कर दिए तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इधर क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव से पहले हमेशा जो प्रोनाउन यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, है ना। मोहन होप्स टू मीट मी सून, मोहन होप टू मीट, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के बाद जो प्रोनाउन यूज हुआ वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर आपने नॉमिनेटिव केस यूज कर दिया तो सेंटेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है माय डियर। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे वीडियोस को बहुत अच्छा लाइक किया है, पसंद किया है, और आप अपना प्यार ऐसे बनाते रहें ताकि हम इससे क्या होंगे कि और ज़्यादा अच्छे से प्रयास कर पाएंगे, आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ले आए, ताकि जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ हो। चलिए, अगला रूल नंबर 4 है इट का प्रयोग। इट एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हमेशा जानवरों के लिए होता है, निर्जीव पदार्थों के लिए होता है, कंट्री के लिए होता है, या न्यूटर जेंडर के लिए होता है, मतलब जिसका सेक्स का पता नहीं चलता है, मेल फीमेल का पता नहीं चलता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। वेयर इज योर कैट, कैट क्या छोटा जानवर है या जानवर है। इट हैज़ ड्रंक माई मिल्क, वेयर इज योर कैट, तुम्हारी बिल्ली कहाँ है, और उसी बिल्ली ने मेरा दूध क्या कर लिया है, पी लिया है। क्लियर है। आई हैव अ चेयर, इट इज ब्रोकन, आई हैव अ चेयर, तो यहाँ जो इट है इस चेयर के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ है, तो इस इट का प्रयोग, तो इट का प्रयोग कहाँ करना है, समझ में आया। इट का प्रयोग आपको जानवरों के नाम, निर्जीव पदार्थों के नाम, या किसके पहले, न्यूटर जेंडर के पहले। क्लियर है। लास्ट इसका रूल है नंबर 5, अगर आपको एक साथ तीनों पर्सन सेंटेंस में आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, तो किसको पहले लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो कैसे भी करके लिख देते हैं, आई वी यू सी जो भी लिखना है, लेकिन नहीं, इसके लिखने का एक नियम होता है, और सामान्य नियम क्या है, साथ करना हो तो उसका सामान्य नियम है 231। क्या नियम है, मतलब पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर कॉमा देके थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, और बाद में एंड लगा के फर्स्ट पर्सन को लिखा जाएगा। अगर सामान्य हो, एक साथ करना हो, तो 231 का फार्मूला लगेगा। अगर 2 3 नहीं है, 2 है, तो 2 2 3 है तो 23 का लगेगा, 3 1 है तो 31 का लगेगा, 2 1 है तो 21 का लगेगा, है ना। तो इस तरह से बनेगा। अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है सेंटेंस में, तो पहले थर्ड पर्सन को नहीं, पहले सेकंड पर्सन को लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन को लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन को। तो ये सही है। अगर आपको उल्टा पुल्टा लिख दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो, आपको क्या लगेगा कि हम बिल्कुल सही बनाए, है ना, बनाए हो सही बिल्कुल, लेकिन आपने इसको अरेंज अगर इस अनुसार नहीं किया तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो चलो, जैसे यहां देखो, यू, ही एंड आई गो देयर, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो 231 का फॉर्मूला लग गया। इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन इसी को तुमने ऐसे बना दिया, यू, आई एंड ही, ये क्या हो गया, 213 का फॉर्मूला हो गया। तो 213 का फॉर्मूला क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। हमको तो 231 का फॉर्मूला लगाना है कि नहीं। और अगर 2 2 रहेगा तो इसी तरह से, सेकंड थर्ड रहेगा तो पहले सेकंड थर्ड, अगर सेकंड फर्स्ट रहेगा तो सेकंड फर्स्ट, और थर्ड फर्स्ट रहेगा थर्ड फर्स्ट, तो इस तरह से ही अरेंज होगा, है ना। आई, ही, यू, तो ये भी गलत हो गया, है ना। आई, यू, तो अगर आप तीनों पर्सन साथ में हो तो सबसे पहले सेंटेंस में सेकंड पर्सन का यूज होता है, फिर थर्ड पर्सन का यूज होता है, और सबसे बाद में फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। लेकिन ये नॉर्मली है। लेकिन अगर आपको इन प्रोनाउन से भूल, दोष, पाप या अपराध का बताना हो, आप कोई चीज भूल गए
या कोई अपराध कर गए और तीनों पर्सन वहां पर है, तब इसका फॉर्मूला उलट हो जाता है, तब इसका फॉर्मूला 123 1 2 3 यूज होता है। लेकिन कब? जब कोई पाप हो गया, जब कोई मिस्टेक हो गया, भूल कर गए, कोई अपराध कर गया, बैड सेंस में, मतलब कोई बुरी चीज के बारे में या कोई बुरा काम हो गया उस सेंस में, तब आपको 231 का फॉर्मूला नहीं लगाना है, तब आपको 123 का फॉर्मूला लगाना है। मतलब हुआ पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सेकंड पर्सन लिखेंगे और बाद में थर्ड पर्सन लिखेंगे। लेकिन यदि वो नॉर्मल बातें हो रही है, कोई बैड बिहेवियर्स को नहीं दिखाया जा रहा है, तब वैसे सिचुएशन में 231 का फॉर्मूला यूज होगा, टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन बाद में। लेकिन अगर कोई भूल दोष दिखा रहे हो तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा? थर्ड पर्सन। तब ये वाला रूल सही होगा और ये वाला रूल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो माय डियर, आज का ये पर्सनल प्रोनाउन आपको कैसे समझ में आया, कैसा लगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।